तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज के प्रकार के बारे में। ठीक है, कि त्रिभुज जो होता है वह कोणों के आधार पर कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, त्रिभुज। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज कोणों के आधार पर, क्या लिखेंगे इसमें, त्रिभुज कोणों के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला कौन होता है, पहला इसमें होता है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण, ठीक है, न्यून कोण त्रिभुज लिख देंगे यहाँ पे। पहला क्या होता है, न्यून कोण त्रिभुज। और दूसरा क्या होता है, समकोण त्रिभुज। दूसरा जो होता है वह क्या होता है, समकोण त्रिभुज होता है। ठीक है, और तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज। तीसरा क्या होता है, अधिक कोण त्रिभुज होता है। ठीक है, यानी तीसरा हो जाएगा अधिक कोण त्रिभुज। यानी कहने का अर्थ इसमें यह है कि कोणों के आधार पर त्रिभुज जो होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा होता है समकोण त्रिभुज। और तीसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें न्यून कोण जो त्रिभुज दिया हुआ है इसके बारे में जान लेते हैं कि न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे न्यून कोण त्रिभुज। क्या लिखेंगे इसमें, न्यून कोण त्रिभुज लिख देंगे। ठीक है, और न्यून कोण त्रिभुज का परिभाषा क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे वह त्रिभुज। क्या लिखेंगे इसमें, वह त्रिभुज जिनके सभी कोण 90 अंश से, ठीक है, कम होते हैं, 90 अंश से कम होते हैं, उसे क्या कहते हैं, न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। क्या, ठीक है, तो न्यून कोण त्रिभुज का परिभाषा क्या हो जाएगा, वह त्रिभुज जिनके सभी कोण 90 अंश से कम होते हैं उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, चित्र के माध्यम से हम लोग देख लेते हैं। जैसे यह हो जाएगा हमारा न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, जैसे ये भी 60 अंश का हो जाएगा, और यह कितने अंश का हो जाएगा, ये भी 60 अंश का, और ये कितने अंश का हो जाएगा, ये भी 60 अंश का हो जाएगा। यानी इस न्यून कोण त्रिभुज में इसकी जो तीनों कोण है, यानी त्रिभुज के तीनों जो कोण है वह क्या है, 90 अंश से कम है। इसलिए यह जो त्रिभुज होगा वह क्या होगा, न्यून कोण त्रिभुज होगा। ठीक है, कौन सा त्रिभुज होगा, न्यून कोण त्रिभुज होगा। ठीक है, यह हमारा हो जाएगा न्यून कोण त्रिभुज का चित्र हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ए लिख देते हैं, यहाँ पे बी लिख देते हैं, यहाँ पे सी लिख देते हैं, और यह जो चित्र हमारा होगा वह क्या होगा, न्यून कोण त्रिभुज का चित्र होगा। तो देखते हैं इसमें दूसरा दिया हुआ है समकोण त्रिभुज के बारे में। ठीक है, तो दूसरा हम लोग जान लेते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। ठीक है, और इसका परिभाषा क्या होगा। ठीक है, समकोण त्रिभुज का परिभाषा क्या हो जाएगा, लिखेंगे वह त्रिभुज। क्या लिखेंगे इसमें, वह त्रिभुज जिनका, ठीक है, जिनका एक कोण 90 अंश का होता है। ठीक है, क्या लिखेंगे इसमें, वह त्रिभुज जिनका एक कोण 90 अंश का होता है उसे क्या कहते हैं, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, यानी समकोण त्रिभुज का परिभाषा क्या हो जाएगा, वह त्रिभुज जिनका एक कोण 90 अंश का होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज का यहाँ पे चित्र बना देते हैं। जैसे कहने का अर्थ है इसमें कि यह हमारा क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो कहने का इसमें अर्थ यह है कि इस प्रकार का जो त्रिभुज होगा वह क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा। कौन सा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज यानी जिसका एक कोण 90 अंश का होगा वह कौन सा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा। क्लियर। अब तीसरा इसमें दिया हुआ है अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, तीसरा क्या दिया हुआ है, अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, अधिक कोण त्रिभुज दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग जान लेते हैं कि अधिक कोण त्रिभुज जो होता है वह किसे कहते हैं। इसका डिफिनीशन लिख लेते हैं और इसका चित्र बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अधिक कोण त्रिभुज का परिभाषा क्या हो जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं।
यहाँ पे वह त्रिभुज, क्या लिखेंगे इसमें, वह त्रिभुज जिसका, ठीक है, जिसका एक कोण, क्या लिखेंगे इसमें, वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश से अधिक होता है, ठीक है, अधिक होता है, उसे क्या कहते हैं, अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं, उसे अधिक कोण, ठीक है, त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। यानी देखिए इसमें अधिक कोण त्रिभुज का क्या परिभाषा हो जाएगा, वह त्रिभुज जिनका एक कोण 90 अंश से अधिक होता है उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। चित्र के माध्यम से हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे जैसे देखिए अधिक कोण त्रिभुज का यह जो होगा क्या हो जाएगा, चित्र हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पे जो दिया हुआ है ए बी और सी जो दिया है, यानी बी जो कोण दिया हुआ है वह क्या है, 90 अंश से अधिक है, ठीक है, यानी 120 अंश लिख देते हैं इसको। यानी कहने का अर्थ है कि कोण बी जो है वह क्या है, 90 अंश से अधिक है। और अधिक कोण त्रिभुज में क्या होता है, यानी इसका कोई भी एक कोण जो होगा वह क्या होगा, 90 अंश से अधिक होगा। और जब 90 अंश से अधिक होगा तो इस प्रकार का जो भी त्रिभुज होगा वह क्या होगा, अधिक कोण त्रिभुज होगा। क्लियर।